वृंदावन में एक स्थान है गोरीलाल कुंज। क्या नाम है? हम यहां जिस दिन आए उससे 2 दिन पहले ही वहां होली गाने गए थे, ठाकुर जी को सुनाने। महाराज जी ने बुलाया था तो 1-2 फाग गा के आए। गोरीलाल कुंज की एक बड़ी गोपनीय बात है जो बहुत कम लोगों को पता है, वो ये है कि वहां प्रिया प्रियतम दोनों युगल बैठे। इधर देखो सब लोग, बहुत सावधानी से सुनो। युगल बैठे हैं, ठाकुर जी यहां विराजते हैं दाहिनी ओर, और बाम ओर में विराजती हैं किशोरी जी। अधिकतर मंदिरों में बाम अंगा में किशोरी जी विराजती हैं, पर गोरीलाल कुंज में अलग दर्शन है। गोरीलाल कुंज में दाहिनी ओर किशोरी जी वंशी हाथ में लेकर के, मुकुट पहन करके और ठाकुर जी की तरह पीतांबरी पहन के किशोरी जी खड़ी हैं, और बाम अंग में चुनरी ओढ़ करके नथनी पहन करके ठाकुर जी खड़े हैं। विपरीत श्रृंगार में प्रिया प्रियतम खड़े हैं। इसीलिए वहां कारे लाल नहीं है, क्या नाम है? गोरीलाल। लाल कैसे हैं? बोले पूरे विश्व में तो सांवरे हैं, कारे हैं, पर यहां पे कैसे हैं? बोले गोरे है, इसीलिए स्थान का नाम है गोरीलाल। क्यों? लाला है ही नहीं, किशोरी जी हैं। विपरीत श्रृंगार में प्रिया प्रियतम खड़े हैं। तो हम जब अभी वहां गए थे होली गाने, तो मैंने कही पूरे ब्रजमंडल में गाते हैं रसिया को नार बनाओ। मैंने बाकी जगह तो नार बनाना पड़े, गोरीलाल कुंज में तो बनो ही बैठो है। वहां तो चुनरी वारी बन, और आज से नहीं सदियों से ठाकुर जी वैसे ही बैठे किशोरी जी के रूप में वहां ठाकुर जी। और एक और रहस्य पता चला इस बार, श्री जी का जो स्वरूप होता है वो ठाकुर जी से न एक छोटा ही होगा, ठाकुर जी ने एक बड़े, श्री जी ने एक छोटी। तो मैंने कि श्री जी तो बड़ी लग रही है। बोले बड़ी ना है, नीचे पीतांबरी में छुपा रखी है, चौकी पे खड़ी कर रखी है कि लाला तिने ऊंची है जाए। कभी अवसर मिले वहां दर्शन करने जाना। और एकमात्र ऐसा वृंदावन का स्थान है जहां पर रसिक त्रिवेणी मिलकर के आपस में रस चर्चा करते थे। स्वामी श्री हरदास जी, हितरवंश महाप्रभु और हरिराम व्यास। एक ही वृक्ष है वहां पर, और इतना सुंदर है वो। वहां बैठ करके अपने गुरु मंत्र का नाम जब जरूर करके आइएगा। वहां बैठ करके तीनों रसिक त्रिवेणी चर्चा करते थे। तो श्री रसिक देव जी, रसिक देव जी के गुरुदेव थे श्री नरहरदास जी। नरहरदास जी श्री गोरीलाल कुंज, गोरीलाल ठाकुर जी की सेवा श्री नरहरदास जी करते थे। एक बार मैंने एक लीला सुनाई है कि एक बार श्री गोरीलाल कुंज में एक लीला हुई। और लीला कैसी हुई कि ठाकुर जी को दूध भोग पधराया गया, और दूध भोग पधरा के पर्दा करके आचार्य चरण बाहर आ गए। लेकिन जैसे ही थोड़ी देर बाद पर्दा हटा के दूध भोग उठावे गए तो भीतर कहा देखो पूरा दूध इचटो पड़ो है। इचटो समझे? ऐसे जैसे पिचकारी से ऐसे पूरा ऊपर नीचे पीछे आगे सब जगह दूध फैला पड़ा है। और ठाकुर जी और किशोरी जी दोनों दूध में नभे हुए हैं, छोटी छोटी बिंदु उनके मुखमंडल पर। तो आचार्य चरण ने विचार किया, अरे है सके कि गर्भगृह में कोई चूहा आएगो होगो, कोई और जीव आएगो होगो, वाने दूध गिर दियो होगो, वही तो फैल गयो। ऐसा सोच के उन्होंने साफ सफाई सब व्यवस्थित किया, चले गए। लेकिन रात्रि में जब सोए तब ठाकुर जी ने वास्तविकता बताई। बोले कोई चूहा ना आयो तो का भयो? बोले किशोरी जी दूध में दूध भर के पी रही, और जैसे ही पी में सोई मोते कहें अरे या दूध में तो कुछ पड़ो है। ठाकुर जी बोले मोह दिखाओ। तो ठाकुर जी देखें, अरे श्री जी यहां में कछु ना है, पियो। श्री जी जैसे ही पीने लगे फिर ना ना यहां में तो कुछ पड़ो है। ठाकुर जी झांक के देखें, अरे यहां में कछु ना है श्री जी, पियो। श्री जी फिर अरे ना ना यहां में कछु पड़ो है। तो ठाकुर जी बोले मोह तो दिखना रहो। बोले ये जब आप देखो तब ना दिखे, जब मैं पीवो शुरू करूं तभी दिखे। तो ठाकुर जी बोले रुको, आप मुख से लगाओ
और मैं आपके गाल ते गाल छुपा के मैं देखूंगा काया में। तो जब किशोरी जी ऐसे पी रही तो ठाकुर जी यहां गाल से गाल लगा के वहां में झांक रहे हैं दूध में, तभी कहा देखो कि किशोरी जी की जो नत बेसर है वहां में एक लाल मणि लग रही है, वो चमक रही भीतर। ठाकुर जी बोले अरे श्री जी आप तो बड़ी भोरी हो, या में कछु पढ़ो ना है, ये आपकी नत बेसरी चमक रही है। तो या बात को सुनकर के श्री जी को इतनी जोर की हंसी आई कि पूरे मुंह पे धरो जो दूध हो वो उछट गए हो। तो लाल जी भी दूध में है गए, श्री जी दूध में है गई, पिछवाई दूध में है गई, सब दूध में है गए। और ये लीला स्वप्न में देखते ही आचार्य चरण रोने लगे। आहा, मैंने तो सोची कोई चूहा आएगा होगा भीतर, लेकिन पता चली यहां तो प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला भी। बंधुओं, ये भी एक भक्ति भाव है। आपके ठाकुर जी की सेवा में अगर कुछ ऐसा होता है जैसे कोई सामग्री गिरी पड़ी मिली या कुछ इधर उधर हुआ मिला, तो आप लोग विचार पहला यही करते हैं कि यहां चूहा ही होगा या कोई ऐसी वस्तु, कोई छोटा जीव आगे होगा। नहीं, भक्ति भावना यदि चित्त में विश्वास प्रगाढ़ होगा ना, तो वो ठाकुर जी की लीला ही हुई होगी, आपको उसका अनुभव हो जाएगा। तो नरहरदेव जी गोरीलाल ठाकुर जी की सेवा करते थे और गोरीलाल कुंज के मुख्य अर्चक। कई सारे शिष्य थे उनके, उन्हीं शिष्यों में एक थे श्री रसिक देव जी, जिनका पद अभी हम लोगों ने गाया। तो नरहरदेव जी के मन में आता तो था कि मैं गोरीलाल ठाकुर जी की सेवा रसिक देव को दे दूं, लेकिन उनके मन में आया कि पहले परीक्षा ले लूं, ये वास्तव में योग्य है कि नहीं सेवा के। बहुत सुंदर लीला है। तो नरहरदेव जी ने क्या किया, अपने दूसरे शिष्य को बुलाया और कई 2-3 शिष्यों को बुला करके कहा, बोले सुनो, कल से तुम लोगों को एक अभिनय करना। अभिनय मतलब नाटक। कैसा नाटक? बोले जबरदस्ती की शिकायतें लेके आनी है रसिक देव की मेरे पास। कभी अपना कोई वस्त्र फाड़ देना और मुझसे आके शिकायत करना, रसिक देव जी ने फाड़ दिया। कभी कोई सामग्री गिरा देना, कह देना रसिक देव जी ने। तो सब बोले गुरुजी ऐसा क्यों? बोले जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, हमको परीक्षा लेनी है रसिक देव की। और दूसरे दिन बेचारे रसिक देव जी तो बड़े सीधे थे, बहुत सौम्य, बहुत सरल सीधा स्वभाव उनका, लेकिन गुरुदेव परीक्षा लेने पर आए और वो भी बिल्कुल फेंट कस के आए कि ऐसी परीक्षा लूंगा, देखो भाग्य मनाइए कि ठाकुर जी की सेवा आपको सरलता में प्राप्त हो गई। किसी काल में गुरुदेव इतनी परीक्षाएं लेकर के ठाकुर सेवा देते थे। आजकल तो दीक्षा भी बहुत जल्दी मिल जाती है। गुरुदेव के पास गए, हमको आपसे दीक्षा लेनी है, गुरुजी भी तैयारी बैठे, आओ ले जाओ। कल रात्रि हम एक घर पर गए तो वहां हमने एक बात कही कि पढ़ाई पूरी करके डिग्री ली जाती है कि डिग्री पहले लेके पढ़ाई की जाती है? बताओ। पढ़ाई पहले की जाती है ना, इसलिए पहले सत्संग खूब करो, जीवन में खूब श्रवण करो, खूब संत जनों की सेवा करो, खूब वृंदावन की सेवा करो। और उसके बाद जब तुमको लगे कि हां अब हम थोड़े पवित्र हृदय के हैं, तब गुरु दीक्षा लो। गुरु जी तो मना करेंगे नहीं, पर आपको विचार करना चाहिए, आप योग्य हो गए क्या? आप गुरु आज्ञा का पालन करने लायक बन चुके हो अब? तो नरहरदेव गुरुदेव ने मन बना लिया कि रसिक देव की हमको परीक्षा लेनी है। और दूसरे दिन वही हुआ। अब कभी एक शिष्य आता, बोले गुरुजी देख लीजिए, रसिक देव जी को समझा लीजिए, इन्होंने जो है हमारा वस्त्र फाड़ दिया। और रसिक देव जी वहीं बैठे थे। और रसिक देव जी बोले मैंने कब फाड़ा? झूठ मत बोलो, तुमने फाड़ दिया, तुमने जोर से खींचा था उठा करके और तभी ये हमारा वस्त्र फट गया। गुरुदेव देख लीजिए, इनको समझा लीजिए। लेकिन रसिक देव जी का स्वभाव ऐसा था, हो सकता है गलती से हमने कर दिया हो, हम भूल गए, हमने कब किया याद नहीं आया, गुरुदेव क्षमा प्रार्थी हैं, अब नहीं करेंगे। अब यहां गुरु दोनों बात कर रहे हैं, परीक्षा भी ले रहे हैं और शिष्यों को बता भी रहे हैं। उसकी सहनशीलता देखो। हम होते तो क्या करते?
FIR दर्ज करवाया थे दूसरे चेला के नाम, मुंह पे झूठो आरोप लगावे। और आजकल तो एक नया ट्रेंड चला, आजकल नहीं, चल तो बहुत समय से रहा है, भगवान की कसम तो यहीं धरी रहती जीभ पे आगे, किसी की कसम खिवा लो, भगवान तो बेचारे थर थर कांपते रहे, मेरी मत खा लियो भैया।